नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर घटनासार अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स 2023 पुस्तक के जो मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स दिए गए हैं उनका डिस्कशन कर रहे हैं और साथ ही साथ में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर इस पुस्तक में छूट गए हैं उसे भी हम लोग यहीं पर ही वैल्यू एडेड कर ले रहे हैं, जिससे कि यह पुस्तक आपके लिए और अधिक उपयोगी साबित हो जाए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस सीरीज के और वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग इसी चैनल पर घटनासार करंट अफेयर्स करके प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां से जाकर 5 वीडियो देख सकते हैं। आज इस क्रम में ये 6ठा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भारत के पहले लाइट हाउस फेस्टिवल की। इसका आयोजन गोवा में किया गया है। आपको केवल यही इतना याद रखना है। पूछा जा सकता है कि भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया गया, तो ये गोवा में आयोजित किया गया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जितने भी ब्लू कलर के डॉट्स बनाए गए हैं ये इस पुस्तक के मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं। इन करंट अफेयर्स पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। अपने दूसरे करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से हमें याद रखना है कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस इंडियन ऑयल द्वारा चलाई गई है। पूछा जा सकता है कहां पर चलाई गई है, तो ये नई दिल्ली है। यहां से आप 2 फैक्ट याद रखिएगा कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस नई दिल्ली में चलाई गई है और किसके द्वारा चलाई गई है, तो इंडियन ऑयल द्वारा चलाई गई है। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से हमें बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को याद रखना है। इन्हें अभी हाल ही में जापानी कपड़ों की कंपनी यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से हमें संविधान सदन के बारे में याद रखना है। ध्यान रखिएगा कि पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 सितंबर 2023 को पुराने संसद भवन का नया नाम संविधान सदन रखा है। यहां से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो भारत का नया पार्लियामेंट बना है उसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है और इस नए संसद भवन का जो इनॉग्रेशन हुआ था वो 28 मई 2023 को हुआ था। ये 28 मई की डेट आपको जरूर याद रखनी है। इस दिन नए संसद भवन का इनॉग्रेशन हुआ था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। नया संसद भवन है उसमें जो कार्य शुरू हुआ 19 सितंबर को शुरू हुआ और इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो 28 मई को हुआ था। इसके आर्किटेक्ट के बारे में अगर पूछा जाए तो बिमल पटेल थे, ये याद रखना है। मेन कॉन्ट्रैक्टर टाटा प्रोजेक्ट्स था और जो इसका डिजाइन है ये डिजाइन विदिशा के विजय टेम्पल से प्रेरित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर थे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग से संबंधित। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि जो भारत का ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग था इसकी जो डिजाइन है वो 64 योगिनी टेम्पल से प्रभावित था और इसे 1927 में बनाया गया। इसके आर्किटेक्ट जो थे सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। तो यहां से आप लोग लुटियंस का नाम याद रखिएगा, LUTYEN लुटियंस, और हर्बर्ट बेकर BAKER बेकर। इन 2 व्यक्तियों ने जो पुराना संसद भवन था उसे डिजाइन किया था और जो नई बिल्डिंग है पार्लियामेंट भवन की उसे डिजाइन किया है बिमल पटेल ने। तो ये 2 आर्किटेक्ट का नाम आप यहां से याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगले करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं तो यहां से हमें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 याद रखना है। इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ये जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट है इसके तहत 3 श्रेणियां हैं दोस्तों, प्रथम श्रेणी, दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी। प्रथम श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को रखा गया है। इसमें इंदौर पहले स्थान पर है, उसके बाद आगरा और ठाणे का नंबर आता है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरी श्रेणी जो है वो 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों को कवर किया गया है। इसमें पहला स्थान अमरावती का है और दूसरा स्थान मुरादाबाद का है और तीसरा स्थान गुंटूर का है। ये मुरादाबाद इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को दूसरा स्थान मिला है, तो ये मुरादाबाद हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है। और किस श्रेणी में है, 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले श्रेणी में मुरादाबाद स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट में दूसरे नंबर पर है। तीसरी जो श्रेणी है वो 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों की है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप यहां पर वाड़ू का नाम याद रखिएगा, ये पहले स्थान पर है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में। तो दोस्तों ये टॉपिक भी हमारा कवर हो गया। इसमें केवल यही था कि इंदौर, आगरा और ठाणे जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर थे उन्हें ही यहां पे शामिल किया गया था, लेकिन हमने इसकी जो 3 श्रेणियां हैं उसे भी कवर कर लिया। आगे चलते हैं तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा सितंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो ये केरल याद रखिएगा। पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में
कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? तो ये केरल है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत C295MW का नाम याद रखिएगा। ये एक परिवहन विमान है जिसे अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। तो जो पहला C295MW विमान है, ये भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा चुका है और इसे स्पेन से लिया गया है। तो आप ये स्पेन देश याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि C295MW परिवहन विमान का संबंध किस देश से है जिसे अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? तो स्पेन का नाम आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कैश फॉर वेस्ट योजना के संदर्भ में। इस योजना का प्रारंभ पटना नगर निगम के द्वारा किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है जब आप अपने वेस्ट को यहां पर लेके जाएंगे तो आप उसके बदले पैसे पा सकते हैं, यानी आप अपने कूड़े कचरे को भी बेच के कमाई कर सकते हैं। ऐसी योजना पटना नगर निगम द्वारा शुरू किया गया है, तो ये याद रखिएगा। आगे चलें तो यहां से हमें विभव का नाम याद रखना है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा विभव क्या है? तो ये एक स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है जिसे अभी हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है। और इसे किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो DRDO द्वारा इसे डिजाइन किया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों से संबंधित है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो कहता हूं इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इससे संबंधित प्रश्न कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भारत की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उसे नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में चलाया गया था 15 फरवरी 2019 को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां से संबंधित, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों से संबंधित, तो ये आप याद रखिएगा। अभी भारत में मौजूदा समय में ये दूसरी फास्टेस्ट टाइप ऑफ ट्रेन है आफ्टर नमो भारत ट्रेन। नमो भारत ट्रेन आप याद रखिएगा। नमो भारत ट्रेन, इन्हें रैपिडेक्स के नाम से जाना जाता है और अभी हाल ही में रैपिडेक्स ट्रेनें अर्थात नमो भारत ट्रेनें दिल्ली मेरठ RRTS सिस्टम में चलाई गई हैं। तो ये दूसरे नंबर की जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, ये भारत की दूसरे नंबर की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनें हैं, ये याद रखिएगा। और इन्हें पहली बार 15 फरवरी 2019 को इनका उद्घाटन हुआ नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में। यहां से ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अगले मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स की बात करें तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में भारत के 35 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है, जिसके अंतर्गत 5 गांवों को गोल्ड कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया है, 10 गांवों को सिल्वर कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया है और 20 गांवों को ब्रॉन्ज कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया है। घटनासार में ये जो क्रिटेश्वरी गांव के बारे में बात हो रही है तो ये इन्हीं 20 गांवों में शामिल है जिसे ब्रॉन्ज कैटेगरी के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया है। उत्तर प्रदेश के लिए ये मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखिएगा कि क्रिटेश्वरी गांव पश्चिम बंगाल से संबंधित है और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का एक गांव है कौरोना गांव जो कि वाराणसी में है। इसे भी सिल्वर कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया गया है। लेकिन यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों को याद रखना है, जितने भी ये गोल्ड कैटेगरी वाले विलेज हैं जिन्हें बेस्ट रूरल टूरिज्म अवार्ड 2023 से पुरस्कृत किया गया है, इनका नाम आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। इसमें दावर गांव है जम्मू कश्मीर का, सरमोली गांव है उत्तराखंड का, रीक मिजोरम का, कंथललोर केरला का और मदला गांव मध्य प्रदेश का। इन 5 गांवों के बारे में इस टॉपिक से आपको जरूर पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ एक कौरोना गांव जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी का है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के अंतर्गत इन्हें पुरस्कृत किया गया है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले करंट अफेयर्स पर। तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि अभी हाल ही में जो ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं ये केरल में भी शुरू हुई हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 के बारे में अगर पूछा जाए तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, बस इतना आप लोगों को याद रखना है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमें CRIII04 गुड के बारे में पता होना चाहिए। यह एक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल है जिसका शुभारंभ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो यहां से आप ये ध्यान रखिएगा कि CRIII04 गुड क्या है, एक ऑनलाइन मॉड्यूल है, किस चीज के लिए, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। और किसके द्वारा यह लॉन्च किया गया है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, यूनिसेफ, BCCI और ICC के सहयोग से। इतने फैक्ट्स एंड फिगर आपको यहां से याद रखना है। इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहां पर हमने इसे ब्लू कलर नहीं किया लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से याद रखना है कि विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में किया गया है और इसी दौरान यूनेस्को द्वारा भारत के 2 स्थलों को विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। ये 2 स्थल हैं शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में अवस्थित है और होयसल के पवित्र मंदिर जो कि कर्नाटक में अवस्थित है। यही से ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में
शांति निकेतन और होयसल के मंदिरों को विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिलने के बाद भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अर्थात विश्व विरासत स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो ये 42 हो गई है। ये आपको याद रखना है। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो 42वें नंबर पर है, होयसल टेम्पल कर्नाटक में है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, धौलवीरा जो कि गुजरात में है 21 में इसे दर्जा दिया गया था, और 21 में ही काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया था। इस काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल को रमप्पा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि तेलंगाना में अवस्थित है। तो यहां से आप इस प्रकार इन 42 के 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर एक नजर जरूर देख लीजिएगा। पेपर में जाने से पहले अक्सर क्वेश्चन दे देता है, एक तरफ दे देगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और दूसरी तरफ दे देगा स्टेट। आप लोगों को मिलान करना रहता है। इसके साथ ही साथ कभी कभार यहां पर ईयर भी दे देता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके ईयर के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि ताजमहल, ताजमहल को किस वर्ष वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया? तो ये 1983। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि इस योजना की शुरुआत किस राज्य ने अभी हाल ही में की है? तो ये ओडिशा द्वारा मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की गई है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत स्टैच्यू ऑफ वननेस याद रखिएगा। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ओंकारेश्वर में मांधाता पर्वत पर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ वननेस रखा गया है। ये आप याद रखिएगा। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत बात कर लेते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के बारे में। यहां से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर पूछे जा सकते हैं उनमें सबसे पहली बात आप लोग ये याद रखिएगा कि इसे 106वें संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इसे 28 सितंबर 2023 को अप्रूवल दिया। ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 28 सितंबर 2023। अभी करंट का मैटर है तो ये डेट पूछी जा सकती है। आप लोग याद रखिएगा कि किस दिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया। तो ये 28 सितंबर 2023 है और इसकी कार्यवधि 15 सालों के लिए रहेगी और इसमें 33% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसके लिए? तो महिलाओं के लिए। कहां पर? तो ये लोकसभा के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है महिलाओं के लिए। ये आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं एक जीआई टैग के बारे में। तो यहां से आप लोगों को याद रखना है पुथेरे कुल मिठाई के बारे में। ये पुथेरे कुल मिठाई आंध्र प्रदेश की मिठाई है और इसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो कि श्रीनगर में अवस्थित है, इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में घोषित किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में घोषित किया गया है? तो ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है और ये कहां पर अवस्थित है? ये अगर पूछा जाए तो श्रीनगर में ये अवस्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स घटनासार पुस्तक के। कल फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।